गर्भावस्था 9 महीने का लंबा समय होता है। इसे 3 चरण में यानी 3 तिमाही में बांटा गया है। हर तिमाही में 3 महीने होते हैं और हर महीने गर्भवती महिला में कुछ नए लक्षण व बदलाव नजर आते हैं। ऐसे में इन तीनों तिमाही यानी कि प्रेगनेंसी के 9 महीनों से जुड़ी सभी जानकारी को आप इस वीडियो में देख सकेंगे। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। महिलाओं को इस दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव के साथ साथ भ्रूण के विकास की भी जानकारी हो सके। इससे हर गर्भवती जागरूक रहेगी और मन में किसी भी तरह की उलझन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था के पहले महीने की। सबसे पहले जानते हैं कि गर्भावस्था के पहले महीने में महिला को अपने में क्या क्या बदलाव दिख सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान होने वाले बदलाव। गर्भावस्था के पहले महीने में शरीर में होने वाले बदलाव और लक्षण। पीरियड्स बंद हो जाना। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों की अगर बात की जाए तो मासिक धर्म का रुक जाना सबसे सामान्य लक्षणों में से एक है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। गर्भावस्था के दौरान हल्का रक्तस्राव भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब गर्भाशय में भ्रूण निषेचित होता है। एक शोध के अनुसार 25% गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसा होता है। ब्रेस्ट में चेंज। ब्रेस्ट के आकार में बदलाव होने लगता है और वो कोमल व भारी होने लगती हैं। उनमें दर्द की समस्या भी हो सकती है। थकान। शुरुआती दौर में गर्भवती को थकान होने की शिकायत हो सकती है। ऐसा बिना कोई काम किए भी हो सकता है। वजन में बदलाव। गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन कम या ज़्यादा हो सकता है। पेशाब आना। बढ़ते हुए गर्भाशय के कारण मूत्राशय पर दबाव पड़ने लगता है। ऐसे में गर्भवती को महसूस होता है कि उन्हें बार बार पेशाब करने की ज़रूरत हो रही है। मूड में बदलाव। शारीरिक ही नहीं बल्कि गर्भावस्था के दौरान मानसिक बदलाव भी होने लगते हैं। ऐसे में बार बार मूड में बदलाव होना सामान्य है। कभी अचानक खुश हो जाना या बिना कारण चिड़चिड़ापन होने जैसी समस्या हो सकती है। क्रेविंग होना। गर्भावस्था के दौरान या शुरुआती चरण में क्रेविंग्स होना भी सामान्य है। कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थों को खाने की इच्छा हो सकती है। पेट दर्द या कब्ज होना। कुछ महिलाओं का पेट भी खराब हो सकता है। वहीं कुछ महिलाओं को कब्ज की शिकायत हो सकती है। सीने में जलन। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सीने में जलन या एसिडिटी की शिकायत भी हो सकती है। सिर दर्द। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के पहले महीने में सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है और दर्द ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस। गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य है मॉर्निंग सिकनेस। जरूरी नहीं है कि यह सुबह ही हो, ऐसा दिन में कभी भी हो सकता है। कुछ खास तरह की गंध भी गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस को ट्रिगर कर सकती है। हृदय गति में बदलाव। गर्भावस्था के दौरान मन में कई प्रकार के ख्याल और हार्मोन्स में बदलाव के कारण कुछ महिलाओं को हृदय गति में बदलाव या तेज सांस लेने की समस्या भी हो सकती है। मन में उलझन। गर्भावस्था में महिला के मन में गर्भ में पल रहे शिशु और उसकी सेहत को लेकर उलझन महसूस होती है। मां बनने के बाद आने वाली जिम्मेवारियों को लेकर भी कुछ उलझन या फिक्र महसूस हो सकती है। वहीं कई बार महिला को बिल्कुल भी अपनी भावनाओं और अपने अंदर होने वाले बदलावों का पता नहीं चल पाता। अब जानते हैं कि गर्भ में पल रहे भ्रूण में क्या बदलाव होता है। बच्चे का आकार इस समय कितना होता है। जैसे ही निषेचित अंडा बढ़ता है उसके चारों ओर एक तरल नुमा थैली बन जाती है जो धीरे धीरे तरल पदार्थ से भरने लगती है। इसे एमनियोटिक थैली कहा जाता है। यह थैली भ्रूण को गर्भ में घूमने और उसके मांसपेशियों के विकास में मदद करती है। इसी दौरान अप्रा यानी प्लेसेंटा भी विकसित होता है। प्लेसेंटा गोल व सपाट अंग होता है जो मां से बच्चे तक पोषक तत्वों को पहुंचाता है। साथ ही बच्चे से
अपशिष्ट पदार्थों को स्थानांतरित करता है। इसके बाद भ्रूण का चेहरा आकार लेना शुरू करता है, मुंह, निचले जबड़े और गले का विकास होना शुरू हो जाता है। रक्त कोशिकाएं आकार लेना शुरू करती हैं और रक्त संचार शुरू हो जाता है। छोटे से हृदय की ट्यूब चौथे सप्ताह के अंत तक प्रति मिनट 65 टाइम्स यानी 65 बार धड़कने लगती है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण लगभग 1/4 इंच लंबा यानी चावल के दाने जितना आकार ले लेता है। अब गौर करते हैं कि पहले महीने में गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था के पहले महीने में सबसे पहले डॉक्टर और हॉस्पिटल का चुनाव करें, जहां पूरी गर्भावस्था के दौरान रूटीन चेकअप कराना है। सकारात्मक सोच को अपनाएं, अच्छा सोचें, खुश रहें। फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व युक्त आहार लें। धूम्रपान और शराब के सेवन से दूर रहें। चाय और कॉफ़ी के सेवन को कंट्रोल करें। फाइबर युक्त आहार लें। अनपॉस्चराइज्ड पेय और खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। ऐसा इसीलिए क्योंकि इनमें कुछ कीटाणु हो सकते हैं जिससे गर्भवती को समस्या हो सकती है। अगर अंडे का सेवन कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से उबालकर या पकाकर ही खाएं। कच्चे अंडे से बने खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। कच्चे स्प्राउट्स के सेवन से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। भारी चीज़ों को ना उठाएं या ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करें। अधिक गर्म पानी से ना नहाएं, इससे डिहाइड्रेशन व चक्कर जैसी समस्या हो सकती है। पहले महीने से ही अपनी फ़ोटो लेना शुरू करें ताकि अपने शरीर में हो रहे बदलाव को आप समझ सकें। तो यह थी गर्भावस्था के पहले महीने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। गर्भावस्था का दूसरा महीना, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में महिला में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं, शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं। गर्भाशय का आकार, दूसरे महीने में गर्भाशय का आकार थोड़ा और बढ़ जाता है। यह गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास के कारण होता है। अब जब गर्भाशय का आकार बढ़ेगा तो मूत्राशय पर दबाव थोड़ा और बढ़ेगा और बार बार बाथरूम जाने की जरूरत भी बढ़ेगी। गंध और स्वाद में बदलाव, अब पहले के मुकाबले खाने की पसंद में थोड़े और बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ खाद्य पदार्थों का स्वाद बिल्कुल अच्छा ना लगे। हार्ट बर्न, गर्भावस्था के पहले महीने की तरह दूसरे महीने में भी सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। हार्मोन और खाने की आदतों में बदलाव इसका कारण बन सकता है। वजन का बढ़ना या घटना, जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने बढ़ेंगे वजन में बदलाव भी होता रहेगा। वजन का बढ़ना या घटना इसी बदलाव का हिस्सा है। ध्यान यह रखना है कि वजन जरूरत से ज़्यादा कम या अधिक ना हो। मूड स्विंग्स और थकान, पहले महीने की तरह ही दूसरे महीने में भी मूड स्विंग्स की परेशानी और थकावट की समस्या बनी रह सकती है। इसीलिए मन को शांत रखना और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना इस समस्या को कम कर सकता है। जरूरी जानकारी, इन सब के अलावा सिर दर्द, स्पॉटिंग, मॉर्निंग सिकनेस व सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ जैसी परेशानियां पहले महीने की तरह हो सकती है। साथ ही ध्यान रहे कि गर्भावस्था के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवाई का सेवन ना करें। अब जानते हैं गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास से जुड़ी जानकारी। जब गर्भावस्था के दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे भ्रूण के विकास की गति भी तेज होगी। दूसरे महीने में आपका नन्हा कितना विकसित होता है। गर्भ में पल रहे भ्रूण के चेहरे के फीचर्स का विकास जारी रहेगा। कान, हाथ, पैर व उंगलियों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तंत्रिका ट्यूब यानी मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र के उत्तक और रीढ़ की हड्डी अच्छी तरह से बनने लगती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र और ज्ञानेंद्रिय अंगों का भी विकास शुरू हो जाता है। हड्डियां ठोस होने लगती हैं। शिशु के शरीर के अन्य अंगों की तुलना में सिर का आकार बढ़ने लगता है। दूसरे महीने के अंत तक शिशु लगभग 1 इंच लंबा हो सकता है। लगभग 6 सप्ताह की गर्भावस्था में शिशु की हार्ट बीट यानी धड़कन के बारे में जाना जा सकता है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में
किन बातों का गर्भवती महिला को ध्यान रखना चाहिए? गर्भावस्था के पहले महीने की तरह ही दूसरे महीने में भी गर्भवती को खुद का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्के फुल्के व्यायाम करना लाभकारी हो सकता है। ध्यान रहे, ज़्यादा देर तक या भारी व्यायाम ना करें। हमेशा विशेषज्ञ की देखरेख में ही एक्सरसाइज करें। एक बार में ज़्यादा खाने से बेहतर है थोड़ी देर में हल्का फुल्का खाते रहें। मॉर्निंग सिकनेस से राहत के लिए नींबू चाट सकते हैं या अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं। फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन जारी रखें। अगर डॉक्टर ने कोई डाइट चार्ट बताया है तो उसे फॉलो करें। सीने में जलन की समस्या से बचने के लिए रात को देर से खाना ना खाएं। ज़्यादा तले भुने तैलीय या जंक फूड से दूर रहें। फाइबर युक्त आहार लें ताकि कब्ज की समस्या से राहत मिल सके। पहले से बना हुआ खाद्य पदार्थ, मीट व चिकन का सेवन करने से बचें। पैकेट बंद या फ्रोज़न खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। पहले से कटा हुआ सलाद खाने से बचें। कच्ची सब्जियों को या फलों को अच्छे से धोने के बाद ही सेवन करें। अगर वर्किंग है तो मैटरनिटी लीव का प्लान करें। तो यह थी गर्भावस्था के दूसरे महीने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। गर्भावस्था का तीसरा महीना। जानते हैं गर्भावस्था के तीसरे महीने में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। गर्भावस्था के तीसरे महीने में जी मिचलाना, यह समस्या कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है और कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के पहली तिमाही में हो सकती है। इसीलिए मॉर्निंग सिकनेस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर समस्या गंभीर हो और वजन में बदलाव हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। थकावट महसूस होना, बिना कुछ किए थकावट महसूस हो सकती है जो सामान्य है। ऐसा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में भारी वृद्धि के कारण हो सकता है। इसका एक कारण पोषक तत्व और खून की कमी भी हो सकता है। नाक और मसूड़ों से खून आना। गर्भावस्था की शुरुआत में मसूड़ों और नाक से खून आना और मसूड़ों में सूजन की समस्या हो सकती है। बेशक ऐसा होना सामान्य है, लेकिन बेहतर होगा कि यह लक्षण नजर आने पर डॉक्टर से बात जरूर करें। ब्लीडिंग। कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के पहले 20 हफ्तों के दौरान स्पॉटिंग हो सकती है। हालांकि यह चिंता का विषय नहीं होता, लेकिन ऐसा होने पर सावधानी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। गर्भावस्था के तीसरे महीने में भी वजन में बदलाव, मूड स्विंग्स, स्तनों के आकार में बदलाव, बार बार पेशाब आना और मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्याएं बरकरार रह सकती हैं। अब जानते हैं तीसरे महीने में शिशु का कितना विकास होता है। इस समय भ्रूण की बाहें, हाथ, उंगलियां, पैर और पैर की उंगलियां पूरी तरह से बननी शुरू हो जाती हैं। शिशु अपनी मुट्ठी और मुंह खोल और बंद कर सकता है। हाथ की उंगलियों के नाखून और पैर की उंगलियां विकसित होने लगती हैं और बाहरी कान बनने लगते हैं। बच्चे के प्रजनन अंग भी विकसित होने लग जाते हैं। तीसरे महीने के अंत तक शिशु पूरी तरह से विकसित होने लगता है। तीसरे महीने के अंत में शिशु 2 से 4 इंच लंबा हो जाता है। अब जैसे जैसे गर्भावस्था के महीने बढ़ेंगे तो कुछ बातों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे इस समय पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन जारी रखें। डॉक्टर के कहे अनुसार हल्के फुल्के व्यायाम जारी रखें। शराब और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें। डेयरी उत्पाद जैसे पनीर व दही का सेवन करें। आधे पके हुए खाने का सेवन ना करें। सब्जी और फलों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। डिब्बा बंद या फ्रोज़न खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ताज़ा फलों के जूस का सेवन करें। शरीर को हाइड्रेटेड रखें। ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली खाने से दूर रहें। तो यह थी गर्भावस्था के तीसरे महीने से जुड़ी विस्तृत जानकारी। अब बात करते हैं गर्भावस्था की पहली तिमाही यानी कि पहले 3 महीनों में कौन से टेस्ट होने चाहिए। पहली तिमाही में होने वाले कुछ टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड, यह सुरक्षित और दर्द रहित टेस्ट है। इसमें ध्वनि तरंगों की मदद से मॉनिटर पर भ्रूण की छवि बनती है। इसमें भ्रूण के आकार और स्थिति पता चलती है। इसके दौरान न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन भी किया जाता है।
यह अल्ट्रासाउंड का ही हिस्सा होता है। इसमें गर्भ में पड़ रहे शिशु के न्यूकल फोल्ड यानी कि शिशु के गर्दन के पीछे का टिश्यू क्षेत्र की मोटाई को मापा जाता है। इस टेस्ट में शिशु के विकास और स्वास्थ्य से संबंधित बातों का पता लगाया जा सकता है। यह टेस्ट गर्भावस्था के 11वें से 14वें सप्ताह के बीच कराया जाता है। जिन महिलाओं की गर्भावस्था में कोई जोखिम या जटिलताएं होती है, उन्हें पहली तिमाही में कई बार अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है। ब्लड टेस्ट। पहली तिमाही में कुछ खास तरह के ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन। यह एक तरह का प्रोटीन होता है जो गर्भनाल द्वारा बनाया जाता है। इसका असामान्य स्तर क्रोमोसोम समस्याओं के लिए एक उच्च जोखिम का कारक बन सकता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG, यह प्रारंभिक गर्भावस्था में नाल द्वारा बनाया गया एक हार्मोन है। इसका भी असामान्य स्तर क्रोमोसोम समस्याओं के लिए जोखिम कारक हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी, रूबेला, हेपेटाइटिस B और C, HIV एंटीबॉडी, गर्भावधि मधुमेह यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए भी ग्लूकोज चैलेंज, यूरिन टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस, थायराइड, कोरियोनिक वायरस सैंपलिंग, सेल फ्री फीटल DNA टेस्टिंग आदि के लिए बोल सकते हैं। तो गर्भावस्था की पहली तिमाही में ये जो हमने टेस्ट बोले हैं, डॉक्टर ये टेस्ट आपसे करवा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का चौथा महीना। गर्भावस्था के चौथे महीने में दिखने वाले कुछ लक्षण और शारीरिक बदलाव। शारीरिक बदलाव चौथे महीने के दौरान अच्छा महसूस करना। जैसे ही दूसरी तिमाही में यानी गर्भावस्था के चौथे महीने में महिला प्रवेश करेगी, उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। थकान की शिकायत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर महिला के साथ ऐसा हो। शरीर में दर्द। धीरे धीरे जब गर्भावस्था के दिन बढ़ेंगे और पेट का आकार व वजन बढ़ना शुरू होगा, तो शरीर में हल्के फुल्के दर्द और ऐंठन की शिकायत भी होने लगेगी। इस दौरान पेट के निचले हिस्से, पेल्विक, पीठ व कमर में दर्द की शिकायत शुरू हो सकती है। स्ट्रेच मार्क्स। जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ना शुरू होगा, त्वचा में भी बदलाव होने लगेगा। यही वो वक्त है जब महिला के शरीर के कुछ हिस्सों में हल्के फुल्के स्ट्रेच मार्क्स दिख सकते हैं। चिंता। गर्भावस्था के चौथे महीने में महिला को चिंता भी महसूस हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर वह फिक्रमंद होने लगती है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली जांच और शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं भी उसे हो सकती है। क्रेविंग्स। चौथे महीने में प्रवेश करने के बाद महिला की क्रेविंग्स और ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा तीखा, मीठा या जंक फूड खाने की क्रेविंग हो सकती है। वहीं कुछ खास तरह के गंध और स्वाद का नापसंद होना भी पहली तिमाही की तरह बरकरार रह सकता है। अब जानते हैं चौथे महीने में गर्भ में शिशु का कितना विकास होता है। इस समय बच्चे की पलकें बंद रहती हैं। बेबी का चेहरा अच्छी तरह से आकार ले लेता है। अंग लंबे और पतले होते हैं। उंगलियों और पैर की उंगलियों पर नाखून बनने और दिखने लग जाते हैं। जननांग का निर्माण हो जाता है। बेबी का लीवर लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में लग जाता है। बच्चे के आकार की तुलना में सिर बड़ा होता है। आपका बेबी अब मुट्ठी बना सकता है। चौथे महीने में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? चौथे महीने में सोने की स्थिति पर ध्यान दें। करवट लेकर सोने की कोशिश करें ताकि आराम महसूस हो। दिन भर में थोड़ी देर के लिए पावर नैप लें। धीरे धीरे कपड़ों के चुनाव में ध्यान देना शुरू करें। दूसरी तिमाही में सामान्य गर्भावस्था में प्रतिदिन 2200 कैलोरी युक्त भोजन लेना आवश्यक होता है। अपने वजन व ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें और नियमित रूप से चेक करते रहें। आरामदायक फुटवियर का चुनाव करें। तो यह थी चौथे महीने से जुड़ी जानकारी। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बारे में कि 5वें महीने में क्या बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी का 5वां महीना। शरीर में होने वाले बदलाव और लक्षण। प्रेगनेंसी का 5वां महीना दूसरी तिमाही का हिस्सा है। इस दौरान शरीर में होने वाले बदलाव जैसे कि पैचेस, त्वचा में बदलाव शुरू हो सकते हैं। गाल, माथा, नाक, अपर लिप्स पर पैचेस हो सकते हैं।
इन्हें मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। इस महीने में भी ब्रेस्ट के आकार और निपल्स के रंग में बदलाव हो सकता है। हाथ में झुनझुनी होना, 5वें महीने में या दूसरी तिमाही में कभी भी हाथ सुन्न महसूस हो सकते हैं या हाथों में झुनझुनी महसूस हो सकती है। इसे कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम कहते हैं। ऐसा गर्भावस्था के दौरान शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड के कारण हो सकता है। यह पैरों में भी हो सकता है। दरअसल बढ़ते गर्भाशय के कारण पैरों की नसें दबने के कारण ऐसा हो सकता है। सूजन, इस दौरान पैरों, टखनों, उंगलियों और चेहरे पर सूजन की समस्या हो सकती है। हाँ, अगर अचानक से शरीर में ज़्यादा सूजन या वजन बढ़ने की समस्या दिखे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बाल और नाखूनों में बदलाव, जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ेगी शरीर के अंगों के साथ साथ बाल और नाखूनों में भी बदलाव दिखने लगेगा। हो सकता है बाल और नाखून बहुत कमज़ोर हो जाएं या हो सकता है बाल और नाखून मोटे हो जाएं। हर महिला में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। एकाग्रता में बदलाव, अगर मूड स्विंग्स की बात की जाए तो यह पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग तरह से सामने आ सकता है। किसी काम में फोकस ना कर पाना भी इसका एक हिस्सा है। किसी काम में मन ना लगना व बेचैनी होने की समस्या होना भी महसूस हो सकता है। भूलने की समस्या, गर्भवती को भूलने की समस्या भी हो सकती है जो तीसरी तिमाही तक रह सकती है। यह सामान्य है और ऐसा होने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय बच्चे का विकास और आकार, 5वें महीने में शिशु का विकास कितना होता है। इस महीने में गर्भवती अपने शिशु की हलचल को महसूस कर सकती है। गर्भ में शिशु के पहले मूवमेंट को क्विकनिंग कहा जाता है। शिशु के सिर पर बाल उगने लगते हैं और शिशु के कंधे, पीठ और पैर महीन बालों से कवर होने लगते हैं जिन्हें लानुगो कहा जाता है। ये बाल शिशु की सुरक्षा करते हैं। बच्चे की त्वचा सफ़ेद कोटिंग के साथ कवर होती है जिसे वर्निक्स केसोसा कहा जाता है। यह पदार्थ बच्चे की त्वचा को अम्नियोटिक द्रव से बचाने के लिए माना जाता है। यह कोट जन्म से ठीक पहले निकल जाता है। इस समय महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दूसरी तिमाही में त्वचा में बदलाव होने लगते हैं। ऐसे में त्वचा का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा त्वचा को मॉइस्चराइज करें। स्ट्रेच मार्क्स क्रीम का उपयोग करना शुरू करें। चाहे तो इसके लिए डॉक्टरी परामर्श भी ले सकते हैं। अगर महिला कई बार बाहर जाना चाहती है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार यात्रा करने का निर्णय लें। अपने पेट का माप लें ताकि शिशु की ग्रोथ का अनुभव हो सके। नियमित रूप से वजन, शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करें। रूटीन चेकअप को ना भूलें। खूब पानी पिएं, खाने पीने का ध्यान रखें, स्वस्थ आहार लें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, सोने की पोजीशन का ध्यान रखें, पेट या पीठ के बल ना सोएं, अपने कपड़ों या फुटवेयर पर ध्यान दें और आराम के अनुसार ही उनका चुनाव करें। कई लोगों में गोद भराई की रस्म भी होती है। अगर आपकी गोद भराई कराने की इच्छा रहती है तो उसके लिए प्लान करें। प्रेगनेंसी के 5वें महीने से जुड़ी यह थी विस्तृत जानकारी। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 6ठे महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का 6ठा महीना, गर्भावस्था के 6ठे महीने में होने वाले बदलाव। खर्राटे लेना, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे वजन बढ़ने लगेगा वैसे वैसे लक्षणों में बदलाव शुरू हो सकता है। इन्हीं लक्षणों में खर्राटे लेना भी शामिल होता है। हालांकि गर्भावस्था में खर्राटे लेना सी सेक्शन या मधुमेह के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। ऐसे में बेहतर है इस बारे में रूटीन चेकअप के दौरान डॉक्टर से बात करें। हाई ब्लड प्रेशर, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप भी आम समस्या है। प्री एक्लेम्पसिया भी प्रेगनेंसी में हाई बीपी का एक प्रकार होता है। इसमें गर्भावस्था के 20वें हफ्ते के बाद रक्तचाप अचानक बढ़ जाता है। यह गर्भ में पल रहे शिशु के लिए घातक हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि नियमित रूप से ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें और अगर ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है तो डॉक्टर से सलाह लें। नाभि के नीचे एक रेखा, जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेच मार्क्स तो उभरेंगे ही। साथ ही साथ बेली बटन से प्यूबिक हेयर लाइन तक की त्वचा पर एक लाइन भी उभरने लगेगी। एडिमा, गर्भावस्था के 6ठे महीने से एडिमा की समस्या बढ़ सकती है। यह एक प्रकार की सूजन होती है जो अधिक द्रव्य
जमा होने के कारण होती है। इस कारण पैरों व टखनों में सूजन दिख सकती है। इसमें दर्द नहीं होता, बस सूजन रहती है। हालांकि कई बार यह सूजन प्री एक्लैम्प्सिया का लक्षण भी हो सकती है। ऐसे में अगर यह ज़्यादा हो तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। जिंजीवाइटिस, गर्भावस्था के 6ठे महीने में जिंजीवाइटिस की समस्या यानी मसूड़ों में सूजन की समस्या भी हो सकती है। इसमें मसूड़ों में सूजन के साथ मसूड़ों में खून आने की समस्या खास तौर से ब्रश करने के दौरान हो सकती है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान मुंह के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। खुजली, पेट, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में खुजली की समस्या हो सकती है। अगर खुजली के साथ साथ जी मिचलाने, भूख कम होने, उल्टी व थकावट जैसी समस्या भी हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन यानी कि नकली लेबर पेन, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में नकली लेबर पेन जिसे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, महिला इसका अनुभव भी कर सकती है। ये संकुचन 30 सेकंड से 1 मिनट तक हो सकते हैं। हालांकि इस तरह के संकुचन ज़्यादातर महिलाओं को तीसरी तिमाही में होते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को दूसरी तिमाही में भी हो सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान जरूर रखें और ज़रूरत हो तो डॉक्टरी परामर्श भी लें। पेट के निचले हिस्से में दर्द, गर्भावस्था के 18वें से 24वें हफ्ते के बीच में पेट के निचले हिस्से में दर्द का एहसास हो सकता है। क्षण भर के लिए होने वाला हल्का फुल्का दर्द सामान्य है, लेकिन दर्द अगर लगातार हो और ज़्यादा देर होने लगे तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये प्रीमेच्योर लेबर या अन्य समस्याओं का लक्षण हो सकता है। अब जानते हैं शिशु का इस समय कितना आकार होता है। 6ठे महीने में शिशु का विकास, बच्चे के फेफड़ों में वायु की थैली बनती है, लेकिन फेफड़े अभी भी गर्भ के बाहर काम करने के लिए तैयार नहीं रहते। शिशु की त्वचा का रंग लाल होता है। रिंकल्स और नसें बच्चे की पारदर्शी त्वचा से दिखने लगती हैं। अगर गर्भ में शिशु को हिचकी आए तो गर्भवती को हल्के झटके लगने का अनुभव हो सकता है। बोन मैरो से रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं। बच्चे के फेफड़े के निचले वायु मार्ग विकसित होने लगते हैं। शिशु वसा जमा करना शुरू कर देता है। भौहें और पलकें अच्छी तरह से बन जाती है। बच्चे की आंखों के सभी हिस्से विकसित हो जाते हैं। शिशु को बाहरी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। 6ठे महीने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए गर्भवती महिलाओं को? इस समय शिशु को बाहरी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि गर्भवती महिला अच्छे वातावरण और अच्छे माहौल में रहे। जितना हो सके तनाव से दूर रहे, हल्का फुल्का म्यूजिक सुने या कोई अच्छी किताब पढ़े। इस महीने कब्ज की शिकायत ना हो, इसके लिए फाइबर युक्त आहार लें और पानी पिए। खून की कमी के जोखिम से बचने के लिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ऐसे आहार लें जो आसानी से पच जाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार का सेवन करें। झटके से उठकर ना बैठे या फिर खड़े ना हों। अब जानते हैं गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, पहली तिमाही की तरह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में होने वाले टेस्ट। अल्ट्रासाउंड, पहली तिमाही की तरह दूसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसे सेकेंड लेवल ऑफ अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। यह बच्चे के विकास को देखने के लिए किया जा सकता है। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी में कुछ जोखिम हो तो उसे हर कुछ वक्त के बाद अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है। मल्टीपल मार्कर टेस्ट, यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जो गर्भावस्था के 15वें से 20वें हफ्ते में किया जाता है। यह भी गुणसूत्र संबंधी विकारों यानी कि आनुवंशिक समस्याओं और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। एमनियोसेंटेंसिस टेस्ट, जैसे कि इसके नाम में ही एमनियोटिक है, तो इसमें एमनियोटिक द्रव का एक छोटा नमूना लेकर परीक्षण किया जाता है। यह जांच गुणसूत्र संबंधी विकारों, आंशिक समस्याओं और तंत्रिका ट्यूब दोष जैसी समस्याओं के संकेतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लगभग 15वें से 20वें सप्ताह के बीच में किया जाता है। इसके अंतर्गत अल्फा फेटोप्रोटीन स्क्रीनिंग भी किया जाता है। इसके लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है जिसके जरिए गर्भवती के खून में मौजूद AFP प्रोटीन को मापा जाता है। ग्लूकोज स्क्रीनिंग, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का जोखिम भी बढ़ जाता है।
ऐसे में डायबिटीज़ की जांच के लिए यह टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट हर गर्भवती महिला के लिए अनिवार्य है। यह टेस्ट 24वें से 28वें हफ्ते के बीच किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान महिला को शुगर युक्त पेय पदार्थ का सेवन करने के लिए कहा जाता है। फिर 1 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट के जरिए यह परीक्षण किया जाता है। परक्यूटेनस एम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग, यह अन्य डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में अक्सर नहीं किया जाता, लेकिन अगर उन परीक्षणों के परिणाम निर्णायक नहीं होते तो इस टेस्ट को किया जाता है। यह परीक्षण भ्रूण के विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर गर्भावस्था के 18वें सप्ताह के बाद किया जाता है। अब गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों के बारे में, यानी गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के बारे में बात करेंगे। गर्भावस्था का 7वां महीना, शरीर में होने वाले बदलाव। गर्भावस्था के 7वें महीने के लक्षण और शरीर में होने वाले कुछ बदलाव। असुविधा महसूस होना, तीसरी तिमाही तक आते आते पेट का आकार पहले के मुकाबले ज़्यादा हो जाता है, साथ ही वजन में भी बदलाव हो जाता है। ऐसे में उठने बैठने में असुविधा होने लगती है। वजन का बढ़ना, 7वें महीने में प्रवेश करने के साथ साथ वजन भी बढ़ जाता है। गर्भावस्था के तीसरे तिमाही में लगभग 5 किलो तक वजन बढ़ सकता है। अगर वजन में ज़्यादा तेज़ी से बदलाव हो तो इसके बारे में डॉक्टर से सलाह जरूर करें। सोने में असुविधा, जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ना शुरू होगा, महिला को सोने में भी असुविधा होगी। साथ ही मन में कई तरह की चिंताओं के कारण भी ऐसा हो सकता है। महिला को तरह तरह के सपने और बुरे ख्याल भी आ सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत होना, गर्भावस्था के आखिरी महीने के दौरान महिला को सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भावस्था के कारण फेफड़ों पर दबाव पड़ सकता है। नकली लेबर पेन, जैसे कि हमने आपको पहले ही जानकारी दी है कि कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दूसरी तिमाही में नकली संकुचन महसूस हो सकता है। ऐसा तीसरी तिमाही में भी हो सकता है। ऐसे में अगर किसी को कुछ सेकंड के लिए संकुचन और दर्द महसूस हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यह लगातार हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। स्तनों में रिसाव, गर्भावस्था के 7वें महीने में आने से पहले या उसके बाद निपल डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। इसमें गाढ़ा पीले रंग के पदार्थ का स्राव होता है जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। यह दिन भर में कभी भी हो सकता है। अब बात करते हैं बच्चे के विकास और आकार से जुड़ी जानकारी के बारे में। 7वें महीने में गर्भ में शिशु का कितना विकास होता है। इस महीने में भी शिशु फैट को जमा करता रहेगा। इस महीने में शिशु और ज़्यादा विकसित हो जाएगा। उसकी सुनने की क्षमता पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। शिशु बार बार अपनी जगह बदलता रहेगा या ऐसी कोशिश करेगा। शिशु की हरकत तेज हो सकती है। शिशु पलकें खोल और बंद कर सकेगा। दिमागी विकास तेजी से होगा। शिशु की हड्डियां विकसित हो जाएंगी लेकिन अभी सॉफ्ट रहेंगी। एमनियोटिक कम होने लगेगा। अब लगभग वह 14 इंच का हो जाता है और वजन लगभग 1 किलो हो जाता है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के 7वें महीने में ध्यान देने वाली बातों के बारे में। इस समय गर्भवती महिला को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम युक्त आहार लेना होगा क्योंकि तीसरी तिमाही में शिशु की हड्डियों को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। वॉक करें और डॉक्टर के कहे अनुसार ही कोई व्यायाम करें। ज़्यादा देर खड़े ना रहें। एक ही मुद्रा में ज़्यादा देर तक ना बैठें। फॉलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन जारी रखें। परिवार के साथ रहे, पति के साथ अपने मन की बातें करें, असुविधा को साझा करें। तो यह थी गर्भावस्था के 7वें महीने से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। अब बात करते हैं गर्भावस्था के 8वें महीने के बारे में। गर्भावस्था का 8वां महीना, शरीर में होने वाले बदलाव। 8वें महीने में शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं। पैरों में दर्द, वजन बढ़ने के कारण पैरों में दर्द और सूजन की समस्या पहले की तुलना में अधिक हो सकती है। यह दर्द ब्लड क्लॉट के वजन से भी हो सकता है। वेरिकोज वेन्स की समस्या भी हो सकती है। यह त्वचा के नीचे दिखने वाली सूजी और मुड़ी हुई नसें होती हैं। पीठ दर्द, बढ़ते वजन के कारण सिर्फ पैरों में ही नहीं बल्कि कमर और पीठ दर्द की समस्या भी बढ़ने लगेगी। ऐसे में उठने बैठने और यहाँ तक कि सोने के पोस्चर का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। बवासीर, कब्ज के कारण बवासीर की समस्या भी इस महीने सता सकती है। ऐसे में बवासीर से राहत पाने के लिए फाइबर युक्त आहार लें और पेय पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें।
स्वभाव में बदलाव, जैसे जैसे प्रसव का वक्त नज़दीक आएगा वैसे वैसे मन में चिंता भी बढ़ सकती है, खासतौर पर उन्हें जो पहली बार माँ बन रही हैं। यही चिंता नींद में भी अड़चन डाल सकती है। स्वभाव में अचानक बदलाव या कुछ भी बिल्कुल भी अच्छा ना लगना जैसी चीज़ें हो सकती हैं। स्किन रैशेज, जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ता है स्ट्रेच मार्क्स उभरने लगते हैं। गर्भावस्था के 8वें महीने में स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह से दिखने लगेंगे। यह पेट, कमर, स्तनों, नितंबों पर उभर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लाल, भूरे और बैंगनी रंग के हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को त्वचा में खुजली और रैशेज की समस्या भी हो सकती है। 8वें महीने में शिशु का विकास। 8वें महीने में गर्भ में शिशु के विकास से जुड़ी जानकारी। शिशु और तेजी से बढ़ता है इस समय, साथ ही अधिक फैट प्राप्त करने लगता है, सांस लेने लगता है, लेकिन फेफड़ों को और ज़्यादा परिपक्व होने की ज़रूरत होती है। बच्चे की हड्डियां पूरी तरह से विकसित होती हैं, लेकिन अभी भी नरम होती हैं। शिशु के मस्तिष्क का तेजी से विकास होने लगता है। त्वचा में झुर्रियां नहीं होती क्योंकि त्वचा के नीचे फैट बन जाता है। अब जानते हैं 8वें महीने में ध्यान देने वाली बात। 8वें महीने में किन बातों का ध्यान रखें? हर वक्त परिवार के किसी सदस्य को अपने साथ रखें। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त खाना खाएं ताकि बवासीर की समस्या से बच सके। सोने से पहले पैरों को हल्का स्ट्रेच करें ताकि पैर दर्द की समस्या से आराम मिल सके। व्यायाम करने के बारे में डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लें। भारी काम ना करें, भारी सामान ना उठाएं, झुककर कोई काम ना करें, ऊंची हील वाले फुटवेयर या टाइट कपड़े ना पहनें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी और जूस पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। तो यह थी गर्भावस्था के 8वें महीने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। प्रेगनेंसी का 9वां महीना। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं? प्रेगनेंसी का 9वां महीना यानी आखिरी महीने के बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो गर्भावस्था के 9वें महीने के बदलाव और लक्षण 7वें व 8वें महीने जैसे ही होते हैं। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। हाँ, बदलाव और लक्षण कम या ज़्यादा जरूर हो सकते हैं। उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सफ़ेद पानी आना। गर्भावस्था के दौरान महिला का शरीर एस्ट्रोजन का उत्पादन अधिक करने लगता है, जिस कारण गर्भावस्था में सफ़ेद पानी का स्राव बढ़ता है। ऐसा गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में अधिक होने लगता है। नाभि में बदलाव। गर्भावस्था के तीसरे महीने में नाभि में बदलाव हो सकता है। वह बाहर की तरफ निकली हुई दिख सकती है। ऐसे में ढीले कपड़े पहनना आरामदायक हो सकता है। सामान्य लक्षण जैसे कि सीने में जलन, शरीर में दर्द, स्तनों में सूजन व सोने में परेशानी जैसी समस्याएं 9वें महीने में भी हो सकती हैं। इस समय बच्चे का आकार। 9वें महीने में बच्चे का आकार, दिल और रक्त वाहिकाएं पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। मांसपेशियां और हड्डियां विकसित हो जाती हैं। ऊपरी भुजाओं और कंधों को छोड़कर लानुगो पूरी तरह से चला जाता है। नाखून बढ़ सकते हैं। सिर के बाल घने और मोटे हो सकते हैं। आखिरी महीने में हो सकता है शिशु की हलचल थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि इस दौरान शिशु का आकार लगभग 18 से 20 इंच तक बढ़ सकता है, जिसके कारण उसे गर्भ में घूमने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती। आखिरी महीने में शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाता है और नई दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाता है। इस समय गर्भवती महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए? डॉक्टर और अपने परिवार के सदस्यों का नंबर हमेशा अपने पास रखें। मैटरनिटी बैग तैयार रखें। पीठ या पेट के बल ना लेटें और ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में खड़े या बैठे ना रहें। मालिश या व्यायाम ना करें। ध्यान लगाएं और मन को शांत रखने की कोशिश करें। ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें। मन में हो रही दुविधा और परेशानियों को दूसरों के साथ साझा करें। ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में होने वाले टेस्ट। अल्ट्रासाउंड। पहले 2 महीनों की तरह तीसरी तिमाही में भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ताकि शिशु के विकास पर ध्यान दिया जा सके। ग्रुप बी स्ट्रेप स्क्रीनिंग। यह टेस्ट गर्भावस्था के 35वें से 37वें सप्ताह के बीच किया जाता है। यह जीबीएस बैक्टीरिया संक्रमण के जांच के लिए किया जाता है। यह बैक्टीरिया महिलाओं के गुप्तांगों में पाया जाता है, लेकिन यह नवजात के लिए संक्रमण का कारण बन सकता है। ऐसे में इस टेस्ट के जरिए इस बैक्टीरिया के बारे में पता लगाया जाता है।
अगर जांच के परिणाम पॉजिटिव आए तो डॉक्टर महिला को दवा देते हैं ताकि शिशु को संक्रमण ना हो सके। ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट, यह टेस्ट दूसरी तिमाही की तरह तीसरी तिमाही में भी रिपीट हो सकता है। यह टेस्ट डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, यह शिशु और गर्भवती की स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए किया जाता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में शिशु के दिल की धड़कन और मूवमेंट के जरिए शिशु की सेहत का पता लगाया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, अगर नॉन स्ट्रेस टेस्ट का परिणाम नॉर्मल ना आए तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। यह टेस्ट न सिर्फ बच्चे की सेहत का पता लगाने के लिए किया जाता है बल्कि शिशु गर्भवती के प्रसव पीड़ा के दौरान संकुचन का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं, यह जानने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं जैसे कि एनीमिया, रूबेला, चिकन पॉक्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, HIV। पूरी गर्भावस्था के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव और असुविधाएं, गर्भावस्था के सामान्य लक्षण और बदलाव, शरीर में दर्द या ऐंठन, चक्कर आना या थकावट महसूस होना, कब्ज, पाचन में परेशानी, सीने में जलन या एसिडिटी, नाक व मसूड़ों में खून आना, सूजन, खुजली, स्तनों में बदलाव, सांस लेने में परेशानी, बार बार पेशाब आना, मूड में बदलाव, मॉर्निंग सिकनेस। गर्भावस्था के दौरान कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, जटिलताएं भी आ सकती है जैसे कि एनीमिया यानी खून की कमी होना, गर्भावस्था में डिप्रेशन की समस्या होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, भ्रूण से जुड़ी समस्याएं, जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम यानी कि लगातार उल्टी होना, डिहाइड्रेशन होना, गर्भपात, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल अब्रप्शन यानी गर्भनाल का वक्त से पहले गर्भाशय दीवार से अलग हो जाना, समय पूर्व प्रसव। अब जानते हैं गर्भवती को रूटीन चेकअप के अलावा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कब होती है। अगर बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगे, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो, अचानक चेहरे और शरीर में सूजन होने लगे, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो, पेशाब में जलन या पेशाब करते वक्त दर्द महसूस हो, अगर 28वें हफ्ते के बाद शिशु की मूवमेंट में कमी हो, बुखार आए, पेट के निचले हिस्से में बहुत अधिक दर्द या ऐंठन हो, अगर बहुत अधिक संकुचन हो, तो इन स्थितियों में गर्भवती महिला को डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ये थी गर्भावस्था के 9 महीने से जुड़ी जानकारी। आशा करते हैं कि इस वीडियो में प्रेगनेंसी के 9 महीनों की आपको विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। आज के वक्त में कई महिलाएं हैं जो किसी कारणवश गर्भावस्था के दौरान भी परिवार से दूर रहती हैं। इस दौरान उन्हें अपने अंदर होने वाले बदलाव से जुड़ी बातें साझा करने में भी कठिनाई होती है। इस स्थिति में यहाँ बताई गई बातों से हमारा उद्देश्य यही है कि हम गर्भवती या किसी भी दंपति के मन में चल रहे सवालों को दूर कर सके। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।